श्रद्धेय महानुभाव, कारक और विभक्ति प्रकरण के प्रसंग में एक सूत्र की बात चल रही थी कि विभक्ति प्रकरण में अनभिहिते के अधिकार में ये कर्म में द्वितीया की बात कही जा रही है या तृतीया की बात कही जा रही है, चतुर्थी की बात कही जा रही है। इधर कारक प्रकरण से कर्मणायमभि प्रतिशत संप्रदानम या साधक तमम कर्णम से करण संज्ञा आदि की बात कही जा रही है। एक तरफ संज्ञा करना, एक तरफ विभक्ति प्रकरण की बात करना और विभक्ति में विभाजन करना। तो स्पष्ट है कि डूकरी करने धातु से नौल त्रिचौ से नौल प्रत्यय होकर कारक शब्द सिद्ध हो रहा है। और विभक्ति में विपसर्ग है, भज सेवायाम धातु है, अक्तिन प्रत्यय विभक्ति, उसका विभाजन हो रहा है शर्त के अनुसार। साधन है तो तृतीया, संप्रदान है तो चतुर्थी। तो इस प्रसंग में उक्त अनुक्त दो बात आ रही। वच धातु से अक्ता प्रत्यय लगकर वची स्वपी अजादीनांकिति से कित परे रहते संप्रसारण होकर व को उ संप्रसारण होकर के उक्ता शब्द और अनुक्ता शब्द बन रहा है। तो उसी अभिहित अनभिहित के लिए हम कह सकते हैं उक्त अनुक्त। तो किससे उक्त और किससे अनुक्त? तो तिंग प्रत्यय से उक्त और अनुक्त, कृत प्रत्यय से उक्त अनुक्त, तथित प्रत्यय से उक्त अनुक्त और समास से उक्त अनुक्त। समास के अंदर समसलंग समास है, जहां पर संक्षिप्त करण हो रहा है, दो या दो से अधिक पद मिलकर एक हो रहे हैं। तो उसमें दो पद मिलकर जब एक हो रहे हैं तो समास हो रहा है। समास होने के बाद उक्त होने पर प्रथमा की बात हो रही है और उक्त न होने पर द्वितीय आदि की बात हो रही है। तथित में भी वही बात है, उक्त होने पर प्रथमा की बात हो रही है और अनुक्त में द्वितीय आदि की, द्वितीय तृतीय आदि की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक प्रसंग में हम लोगों ने चर्चा किया कि देवदत्तः विद्यां पठति, पुनः देवदत्तेन विद्या पठ्यते। स्पष्ट हो गया कि तिंग कर्ता से विशेष विशेषण के संबंध में होने के कारण यहाँ पर देवदत्ता विशेष है और पठति विशेषण है। साम्यता होने के कारण यहाँ पर उक्त की बात हो रही है। लेकिन जब विशेष विशेषण की बात नहीं है, वैसी परिस्थिति में कर्म कारक या करण कारक आदि की बात चल रही। तो ऐसे प्रसंग में एक सूत्र पर विचार कर रहे थे, लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्य। इसमें लह लस्य के अधिकार में है और वर्तमान लट से लट की बात करी जा रही है। और लट में अनुबंध लोग के लकार है, लकार में लस्य षष्ठी है और उसकी जगह पर 18 प्रत्यय की बात हो रही है। तो का ये प्रत्यय कर्ता कारक में और कर्म कारक में दोनों में होंगे। सकर्म केभ्य, सकर्मक के साथ। अब यहाँ एक समस्या हो रही है कि सकर्मक क्या है और अकर्मक क्या है। तो कर्म के साथ सकर्मक और बिना कर्म के अकर्मक। तो कर्म के साथ और बिना कर्म के साथ। तो जो धातु के द्वारा क्रिया बनाई जा रही है उस धातु का अर्थ
फल और व्यापार है। तो फल और व्यापार जो अर्थ निकल रहे हैं, यदि इसका आश्रय भिन्न है तब सकर्मक है, और फल और व्यापार अर्थ निकल रहे हैं और इसका आश्रय भिन्न नहीं है, एक है, तब वह अकर्मक है। ऐसी परिस्थिति में हम कहते हैं राम लेखं लिखति, राम लेख को लिखता है, या हम कहते हैं राम हंसति। तो अब हंसति में हंस धातु को अकर्मक कहा जा रहा है और लिखति में लिख धातु को सकर्मक कहा जा रहा है। तो लिखति में फल और व्यापार जो है, इसका दो आश्रय दिखाई पड़ता है, एक कर्म और एक कर्ता। तो कर्ता का आश्रय लेकर के व्यापार हो रहा है और कर्म का आश्रय लेके फल हो रहा है। यानी कि धातु के जो अर्थ मुख्य रूप में जो लिखना हो रहा है, इस लिखना के लिए फल है और अक्षर विन्यास इसका फल है, अक्षर का विन्यास करना। तो ये कर्म के आश्रय है, लेख को लिखता है। तो कर्ता की इच्छा है लेख लिखना, अतः लेख कर्म हो गया। लेकिन जब हम विचार करते हैं कि भाई यह कर्ता के आश्रय व्यापार है और आश्रय का और फल के आश्रय कर्म है, तो कर्म के आश्रय से फल या कर्ता के आश्रय से व्यापार, व्यापार का आश्रय कर्ता या कर्ता का आश्रय व्यापार, फल का आश्रय कर्म या कर्म का आश्रय फल, दोनों एक दूसरे में आश्रयित हैं, दोनों आधारित हैं। तो यहां पर फल और व्यापार अलग अलग हो गए, सकर्मक की बात हो। लेकिन फल और व्यापार दोनों का आश्रय यदि कर्ता है, फल व्यापार आश्रयित है कर्ता के, तो ऐसी परिस्थिति में अकर्मक की बात हो रही है। यानी कि हम कहते हैं राम हंसति, अब इसको भाव में लेते हैं तो अकर्मक हो जा रहा है। लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्य, लकार कर्ता में और कर्म में सकर्मक से, और अकर्म में भाव और कर्ता में, चकार से कर्तरी कृत से कर्ता की अनुवृत्ति आ रही है। यानी कि यदि वह अकर्मक धातु है और अकर्मक धातु से क्रिया हम बनाते हैं रामा हंसति, तो हंसति में जो हम अर्थ निकालते हैं फल और व्यापार, ये दोनों कर्ता के आश्रय में है। ऐसी परिस्थिति में रामा हंसति में तिप जो है वो रामा को कह के प्रथमा विभक्ति उसमें निर्देशित हो जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये भाव अर्थ में आ रहा है, धात्वर्थ भाव, धातु के अर्थ में, पठ व्याख्यान वाची, इस अर्थ में आने पर हंस के अर्थ में, हंसने के अर्थ में बात आ रही है, इस भाव में आने के बाद अंतर हो जा रहा है। तो कहा कि भाव कर्मन अनुदात अंगित आत्मन पदम, भाव कर्मन, भाव कर्म में आत्मन पद की बात आ रही है और भाव कर्म में यज्ञ प्रत्यय लगने की बात आ रही है। तब हंस्यते की बात आ रही है, तब वहां पर हंस्यते के अंदर फल भी है व्यापार भी है और दोनों उसी में आश्रयित हो जा रहा है। वहां पर व्यापार का भाव, फल का भाव एक ही साथ कर्ता के आश्रय से हो जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में अब वह कर्ता
अनभिहित हो जाना, तो उसमें कर्तृक करने तृतीया से तृतीया होकर रामेण हस्यते। लेकिन जब हंसती रह रहा है तब वह तिंग राम को कह रहा है, उक्त हो जा रहा है, इसलिए उसमें प्रथमा की बात है। ठीक उसी प्रकार सकर्मक में राम लेखं लिखति, यहाँ पर लिखति का विशेष विशेषण के रूप में जो दिखाई पड़ता है वह रामा है, विशेष है, लिखति विशेषण के रूप में है, या समानाधिकरण के रूप में है, या एक दूसरे को वह कह रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में रामा लेखन लिखति की बात आ रही है। लेकिन जैसे ही लेख शब्द कर्मवाच्य में आ जा रहा है कि कर्म में भी हो रहा है लकार, तो जब कर्म में लकार हो रहा है तब लेखा लिख्यते की बात जब आ रही है तो राम अब उक्त नहीं रह गया, अनुक्त हो गया, तो रामेण हो रहा है। रामेण लेखा लिख्यते, रामा लेखं लिखति। उसी प्रकार रामा हंसति, रामेण हस्यति। ये अंतर समझ करके लह कर्मणि च भावे च कर्म के भ्य को समझ करके हम आगे बढ़ेंगे, तभी सफलता मिलेगी। धन्यवाद।